अच्छा, आपको पता है कि रावण ने माता सीता का अपहरण क्यों किया? रावण ने माता सीता का अपहरण ये सोच करके नहीं किया कि मैं अब सीता का अपहरण कर लूंगा तो अब हम सीता से विवाह कर लेंगे। नहीं, रावण ने ये सोच करके नहीं किया। और रावण ने माता सीता का अपहरण करने का कोई बुरा उद्देश्य नहीं था। और यदि रावण को माता सीता से विवाह करना था तो रावण ने अपने कमरे में माता सीता को क्यों नहीं रखा, पुष्पक वाटिका में क्यों रखा? कोई बुरा उद्देश्य नहीं था रावण का माता सीता का अपहरण करने का। ये कारण क्या था मैं बताता हूँ। यदि और हाँ, रावण जब भी पुष्पक वाटिका जाता था ना, रोज रावण को पहले ही पता चल चुका था कि माता सीता कौन है। रावण को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि माता सीता जगत जननी है और राम भगवान विष्णु है। हाँ, तो तब पर भी रावण ने माता सीता का अपहरण क्यों किया, आइए मैं बताता हूँ। जब एक दिन रावण ने ये सोचा कि यदि हम राम का पूजा पाठ कर लेंगे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरे जो 1,00,000 नालायक बेटे हैं, रावण के ना 1,00,000 बेटे थे और 1,25,00,000 नाती पोता थे। तो रावण ने ये सोचा कि मेरे जो 1,00,000 बेटे हैं और 1,25,00,000 नाती पोता है, वो तो कदापि कभी भी पूजा पाठ करेंगे नहीं। हाँ, तो उनका तो उद्धार होगा नहीं, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन उनका उद्धार कैसे करूं? एक काम करता हूँ, अपने नाती और बेटे के साथ, नाती पोता और बेटे के साथ साथ हम पूरी लंका प्रजा का ही उद्धार करा देते हैं। कैसे? राम से शत्रुता कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी सेना लड़ेगी, हमारी प्रजा लड़ेगी राम से, तो जो राम के हाथों मारा जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। लोग ना राम को देखने के लिए, राम का दर्शन पाने के लिए तरसते हैं, और समझो जो राम के हाथों मरेगा उसका क्या होगा, उसका उद्धार हो जाएगा। तो रावण ने ये सोचा कि मैं शत्रुता कर लेता हूँ और माता सीता का अपहरण कर लेता हूँ। ये रावण ने सोच करके किया था माता सीता का अपहरण। कोई बुरी उद्देश्य नहीं थी रावण की। तो रावण ने जब मारीच को भेजा, जाओ तुम सोने का मृग बन जाओ और माता सीता को प्रभावित करो, उससे माता सीता राम को भेजेगी और हम उसे अपहरण कर लेंगे। तो मारीच ने वैसा ही किया। मारीच ने एक बहुत सुंदर सोने के मृग का रूप धारण कर लिया और सीता माँ के आंखों के सामने जाकर के घास चरने लगा। तो माता सीता की नजर उस सोने की हिरण पर पड़ी। तो माता सीता प्रभु श्री राम से कहते हैं, प्रभु मुझे वो सोने का मृग चाहिए। प्रभु मुझे वो सोने का मृग चाहिए। तो प्रभु कहते, प्रभु ने पहले कहा भी कि सीते, ये सोने का मृग जैसा कुछ नहीं होता है, ये कोई असुर की कोई चाल होगी किसी के साथ षड्यंत्र करने की, सोने का मृग कभी नहीं होता। हाँ, तब पर भी माता सीता जिद करने लगी, नहीं स्वामी मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो मुझे सोने का मृग चाहिए ही चाहिए। तो अब राम जी गए और लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण तू सीता की रक्षा करना चाहे, कुछ भी हो जाए तू आना मत बस। और हाँ, राम जी जब गए, और हाँ एक बात और, जब माता सीता का अपहरण हुआ था तो उसमें एक कारण माता सीता का भी था अपहरण कराने का। क्या? उन्होंने लालच कर लिया सोने के मृग में। अच्छा, आजकल के पुरुषों में ना, आजकल के पुरुष लोग जमीन जायदाद में बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। जहां उन्हें जमीन जायदाद मिल जाती है, बस वहीं पे वो लुट जाते हैं, पागल हो जाते हैं। भगवान से कहते हैं, भगवान हमें ये सारा मिला दे।
तो भगवान कहते हैं, तो भगवान के प्रति ना उसकी लगाव कम हो जाती है और उसके प्रति बढ़ जाती है। उससे तुम उसके सामने तो आ जाते हो, जमीन जायदाद तो तुम्हें मिल जाती है, लेकिन तुम्हें भगवान के प्रति जो लगाव था वो घट जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो ऐसा ही माता सीता ने किया। माता सीता ने सोने के ऊपर ध्यान दिया। अब जिद करने लगे मुझे सोना चाहिए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं जाओ सीता, तू सोना ही तुझे चाहिए ना, तुझे सोने से इतना लगाव हो गया तो जाओ तू सोने की लंका में रहो, जाओ तू सोने में ही रह जाओ, सोने की लंका में रहो तू, सोने में, पूरी सोनी है वो, सोने की लंका है, पूरे सोना ही सोना है उस महल में। इसलिए राम जी ने लंका भेजवा दिया। और राम जी को ये पता नहीं था क्या? आपको नहीं लगता कि राम जी को पता नहीं था? नहीं, राम जी को पता था कि सीता जाएगी लंका, सीता का अपहरण होगा, ये राम जी को पहले से ही पता था। तो कभी भी सोने चांदी और जमीन जायदाद पे ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए हमें। तो रावण ने इसलिए किया माता सीता का अपहरण। तो रावण का कोई बुरा उद्देश्य नहीं था। फिर जब अंगद गया, हनुमान जी गए, उन्हें अवसर मिला रावण को कि नहीं तुम ऐसा मत करो रावण, तुम माता सीता को लौटा दो और क्षमा मांग लो प्रभु श्री राम से, तुझे प्रभु श्री राम कुछ नहीं करेंगे। तब पर भी रावण नहीं माना, क्योंकि रावण को ना अपने पुत्रों की, अपनी प्रजा की करानी थी, उद्धार करानी थी, उद्धार कराना था। अब प्रजा भी राम के हाथों मरी, रावण भी राम के हाथों मरा, तो सबका उद्धार हो गया। तो रावण का कोई बुरा उद्देश्य नहीं था। रावण का कोई बुरा उद्देश्य नहीं था, ये बात जान लेना। और नहीं तो आजकल के लोग रावण पर दोष देते हैं कि नहीं रावण ने जानबूझ करके ऐसा किया, जानबूझ के ऐसा किया। और हाँ, जब रावण रोज जाता था पुष्पक वाटिका, अपनी पुष्पक वाटिका माता सीता को रोज देखने जाता था और चुपके से दूर से माता सीता को, उसे पता था वो लक्ष्मी माँ है, इसलिए चुपके से दूर से माता सीता को वो प्रणाम कर लेता था। हाँ, चुपके से, कोई देखता नहीं था, वो माता सीता को वो प्रणाम कर लेता था, क्योंकि उसे पता था वो माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी माँ को प्रणाम करनी चाहिए, तो वो माता सीता को प्रणाम कर लेता था।